कि भाई का घर बंटवारा नहीं हुआ है और उस गौचर की जमीन में तो विशेष रूप से घर बंटवारा नहीं हुआ है और एक भाई ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी। दूसरा भाई अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और घर घर में इसकी वजह से राग द्वेष हो रहा है, घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये जो 2-4 गांव के दलाल हैं वो ये काम कर रहे हैं और बाहर के लोगों का संरक्षण उनको मिल रहा है। उसके आड़ में 1 नाली जमीन की रजिस्ट्री कराई, 10 नाली जमीन कब्जा दी और इनका मकसद ये है कि जो 200 नाली का चक है उस पूरे चक को आने वाले समय में कब्जा दिया जाए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राजेश पुनः स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो, नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अल्मोड़ा से और अभी हम ठीक विकास भवन के ऊपर हैं और वो नीचे विकास भवन है। आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखिए। तो आज जाना है वहीं पर। जैसे कि आप लोग आजकल देख ही रहे हैं हमारी वीडियो के माध्यम से कि क्या चल रहा है भाई गाँव के अंदर, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग वहाँ पर गए हैं। वहाँ पर मीटिंग है, ज़रा बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका हल तो निकालना पड़ेगा, तो सभी गाँव के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं क्या होता है। और ऊपर इतनी सुंदर धूप लगी है ना, हाँ मज़ा आ गया। तो थोड़ा हमने सोचा धूप सेक लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे विकास भवन की तरफ और यहाँ से एक सुंदर सा नज़ारा दिखाता हूँ आपको, दृश्य दिखाता हूँ। तो जुड़े रहें आप लोग, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मित्रों, ये देखिए सुंदर सा दृश्य यहाँ से, वो सामने जो दिख रहा है वो पूरा अल्मोड़ा है। इधर को खजाड़ी दिखता है और ये सामने है विकास भवन। ये नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये विकास भवन है। इधर कोर्ट वगैरह सब यहीं पर है। तो आज यहीं पर जाना है, अभी चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर सुंदर सी धूप आई है, बहुत बढ़िया। यहाँ से सुंदर सा दृश्य दिखाते हैं चारों तरफ आपको। दगड़े में पहुँच गया हूँ नीचे विकास भवन में और गाड़ी भी हमने यहाँ पर लगा दी पार्किंग में और सभी लोग पहुँच गए हैं। वहाँ बैठे हुए हैं, सब धूप सेक रहे हैं। अभी हमारा देखते हैं आगे क्या होता है। वहाँ पे सब बैठे हुए हैं सभी गांव वाले, तो वहाँ पर जाके देखते हैं। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं विकास भवन में। तो अब क्या रहेगा, आज यहाँ पर पहुँच गया हमारा अभी प्लान ये होगा कि हम पहले तो डीएम से मिलेंगे, उनको अपनी इस बारे में कि जो भूमि माफियाओं का जो गेम चल रहा है उसके बारे में कुछ बताया जाएगा उनको। फिर उनसे सजेशन ली जाएगी और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आपको सबको बताई जाएगी। आज हम ये बात उनके सामने रखेंगे ना, उनके सामने, डीएम के सामने ये बात रखी जाएगी जी। अपनी जो समस्या है वो समस्या रखा जाएगा, अपनी समस्याएं रखी जाएगी और बताया जाएगा कि उस क्षेत्र में किस किस प्रकार से किस टाइप की गतिविधि चल रही है। उसके बाद फिर जो भी एक्शन होगा, चाहे वो कोर्ट में जाना पड़े, चाहे स्टे लेना पड़े, वो सब बाद में कार्रवाई करी जाएगी। चलो, और संजू भाई भी हमारे साथ हैं। तो सभी लोग हम यहाँ पहुँच गए हैं गाँव के। संजू भाई, आपका क्या कहना है आज? राजू भाई, देखिए आज हमने जो है डीएम से टाइमिंग लिया है, वो 11:30 बजे की लगभग की है और अभी थोड़ी देर में हम उनसे मिलने जाने वाले हैं। तो उसमें ये है, ये जो मामला है वो सर के संज्ञान में भी लाना जरूरी है क्योंकि ये हमारे वन से संबंधित है, गांव से संबंधित है, ताकि उनके संज्ञान में आएगा तो ये आगे भी कार्रवाई के लिए हमारा सही रहेगा। और उस पेड़ अगर कटेंगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद गांव की उस पर इकोलॉजी पे भी बहुत कुछ चेंज होगा। तो इनका प्लान क्या है कि पहले उधर कब्जा नाप जमीन खरीदेंगे, पहले नाप जमीन खरीदेंगे, बेनाप जमीन पर खरीदेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे लालच देंगे लोगों को, जो बाकी के लोग हैं उनको धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। फिर मजबूरी में फंसेंगे ना, फिर मजबूरी में फंस जाएंगे। लिखा है कि पेड़ भी नहीं है उसमें, और उसमें रजिस्ट्री कह रही है कोई पेड़ नहीं है, रजिस्ट्री कह रही है पेड़ ही नहीं। ज्यादा पेड़ जो इन्होंने खरीदा है, जो इन्होंने खरीदा है उसमें रजिस्ट्री हुई है, उसी में 50 से ज्यादा पेड़ होंगे, जिसकी रजिस्ट्री काफल के होंगे। आप ये बात आप चल जाएगा फिर हमारे पास खाना प्लेट है। गाँव के लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो पानी, तो वो जमीन को माफियाओं की नज़र उसमें पड़ गई है, वो जमीन को भेजा जा रहा है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, बेसिक सर्वाइवल के लिए, और वो गाँव की गौचर जमीन पर निर्भर करती है। आज वो गौचर की जमीन की स्थिति ये हो गई है कि कुछ भूमाफियाओं की नज़र उस गौचर की जमीन पर पड़ गई है। नया तरह का रोजगार का मॉडल उत्तराखंड में चल रहा है, विशेष रूप से अल्मोड़ा जिले के भैंसियाछाना ब्लॉक की अगर मैं बात आपको बताऊं तो यहाँ पर एक गांव पड़ता है कोलाकोट। आप समझिएगा कि किस तरह के भूमाफिया गांव के लोगों, जिसमें गांव के लोग शामिल हैं,
क्योंकि जहाँ भी ज़मीनें को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, अवैध रूप से बेचा जा रहा है, और थोड़ी बहुत ज़मीन खरीद के जो बेनाम ज़मीनें हैं गांव की, उस ज़मीन को कब्जाने की जो साजिशें चल रही है, उसका एक जीवंत उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। आज ये सारे गांव के लोग यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं। इस गांव में क्या हुआ है कि गांव के कुछ लोग बाहर के लोगों के संरक्षण में गांव की जो गांव से लगी हुई जो ज़मीन है वो ज़मीन को खरीद रहे हैं। और गांव के लोगों ने जब हमें बुलाया कि भाई हमारी जो ज़मीन है, जो हमारे 200-300 साल से हमारे बाप दादाओं के नाम पे जो ज़मीन थी, और जो विशेष रूप से गौचर की ज़मीन है, आप समझिए कि ऐतिहासिक रूप से जब गांव बसे तो उसके आसपास का इलाका ऐसी जगह पे गांव बसे जिसके आसपास घास होती थी, पानी के स्रोत होते थे, चौड़ी पत्ती के जंगल होते थे, ताकि गांव के लोग अपने पशुपालन के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने पानी के लिए उस गौचर पे निर्भर हों। तो गौचर भी उन गाँव वालों के आवाजाही की वजह से, उसके संरक्षण की वजह से जिंदा रहता था। तो गौचर और गांव का दोनों और उसके आसपास के जंगल का एक सह अस्तित्व था, दोनों एक दूसरे पे निर्भर थे। आज भूमाफियाओं की नज़र उस गौचर की उपजाऊ बेहतरीन प्लेन ज़मीन पे पड़ गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में चौड़े पत्तीदार पेड़ हैं, जिनकी वजह से वहाँ उस इलाके में नमी है, पानी है, इकोलॉजी बैलेंस है वहाँ की। उस ज़मीन को ये भूमाफिया गोल खाते की ज़मीनें हैं, जिसमें किसी का कहीं पर कोई पोजीशन नहीं है, कब्जा नहीं है, क्योंकि 200-300 साल से वो इनके बाप दादाओं के नाम पर वो ज़मीनें हुआ करती थी गांव के अस्तित्व के लिए। तो सरकार इनडायरेक्टली इस तरह के नए तरह के रोजगार को, अर्थव्यवस्था को, पैरासाइट अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जिसमें क्या हो रहा है आप समझिए कि एक नाली ज़मीन आप गाँव के जो भूमाफिया हैं नई किस्म के छोटे मोटे, ये एक नाली ज़मीन बेचते हैं, उसकी आड़ में जो वर्ग 4 की ज़मीन है या जो बेनाम भूमि है, उस 8-10 नाली भूमि को कब्जा देते हैं और कब्जाया जा रहा है। ये अल्मोड़ा में, इस पुनाकोट की बात नहीं है, चिटई में हुआ है, ये पेटसाल में हो रहा है, ये उसके आसपास के जितने इलाके हैं, बजीली में हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है, गांव के लोगों का कहना है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने एक नाली ज़मीन बिकवाई अपने हक हिस्से में से, और कई जगह तो ऐसा है कि लोन रिपे नहीं कर पाया तो सरकार पैसा देगी। ऐसी योजना आप पहाड़ के लिए, के पर्यटन के लिए बनाइए, तब जाके पहाड़ का युवा अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, पैरासाइट इकोनॉमी को चैलेंज करेगा, उसको ध्वस्त करेगा, और मालिक भी बनेगा, और पैसा भी कमाएगा, और स्वाभिमान के साथ जिंदा भी रहेगा, और पलायन भी रुकेगा, और अपने साथ के युवाओं को रोजगार भी देगा। तो ये हर माध्यम में, हर प्लेटफॉर्म में हमने बात कही है, लेकिन सरकार के कान में जू देखने का काम नहीं कर रही। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। पहाड़ में अगर आप दिन में 12 बजे चले जाइए, हम जाते हैं गाँव में, तो हम देखते हैं कि गाँव उजड़ चुके हैं, केवल खेत खलियान ऐसे हैं जो उजड़ चुके हैं, कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, कोई इकोनॉमी नहीं है, 2 पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है। तो समझ सकते हैं कि 25 साल में हमें क्या मिला। 25 साल में हमें ऐसा प्रदेश मिला, ऐसा उत्तराखंड मिला, ऐसा पहाड़ के ज़िले मिले, पहाड़ के गांव मिले, जो पूर्ण रूप से उजड़ चुके हैं, जिनको एक इकोनॉमिक मॉडल जरूरत थी ताकि वो पहाड़ पैरों में खड़ा हो सके। लेकिन आपने ज़मीन उजाड़ दी, हमारे जंगल उजाड़ दिए, हमारे स्रोत उजाड़ दिए, हमारे पशुपालन का जो व्यवसाय था उजाड़ दिया, और आप हमारे जो गौचर है, जो हमारी ज़मीनें हैं, उन पे इस तरह से कब्जा करने की भूमाफियाओं की साजिश है, जिसको हम किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। उसके खिलाफ हमने बिगुल बजा दिया है, और हम न केवल कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय का शरण लेंगे, हम DFO कार्यालय में जाएंगे। हमारे साथी वीडियो बना के लाए हैं, आप देखेंगे सैकड़ों के संख्या में जिन ज़मीनों में रजिस्ट्री हुई है, चौड़ी पत्तीदार पेड़ हैं, जिनकी वजह से उस इलाके में नमी है, पानी है, उनको काटने की साजिश की जाएगी। हम DFO साहब के पास भी जाएंगे, अभी हम जिला अधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, और पुरजोर हम विरोध करेंगे और इस साजिश को बेनकाब करेंगे कि एक नाली ज़मीन आप रजिस्ट्री करेंगे, और चारों तरफ का इलाका जो वर्ग 4 की ज़मीन है, जो बेनाम ज़मीन है, उसको कब्जाने की जो साजिश है, उसको हम किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो अभी DM साहब से बात हो चुकी है, तो अब DM साहब के सामने बात रखने के लिए हम लोग जा रहे हैं सभी। तो सभी लोग अपना अपना काम छोड़ के, सभी अपना वो करके यहाँ पहुँचे हैं आज अपनी इस शिकायत को इनके पास रखने के लिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। जुड़ रहे हैं आप लोग, अंदर को जा रहे हैं सभी लोग, तो देखते हैं अभी अंदर जाके सभी अपनी अपनी बात रखेंगे।
वही मैं बता रहा हूँ, जो बात हुई थी रुकवा दिया था, वर्तमान में कोई भी निर्माण नहीं हो रहा है, रोक लगी है, ऐसा बताया। वो मैटर भी उससे इंटरलिंक्ड था, लेकिन वो सेम मैटर नहीं है सर। वही तो अलग अलग दूसरा एक्चुअली क्या किया ना, पहले जैसे कुछ मतलब वो अराजक तत्व थे, उन्होंने रोड के लिए किया तो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, वो हमने वहाँ पे रोक दिया, तो उसकी कंप्लेंट भी की, हमने इंटरनली उस मैटर को सॉल्व भी किया। बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो गोलघाटी की भूमि है सर, इसमें जैसे मतलब पूरे लगभग हर गाँव का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट उनके नाम कोई सरदार जी भी करते हैं एक ही और उसमें वो ये वाले में सर अभी और मैटर आएंगे, क्योंकि ये इसको ब्रेक करके ही मतलब बेचा जा रहा है ना, जबकि वो गांव वालों की सबकी है, मतलब जो कोई दिल्ली है उसको भी पता नहीं है, मतलब हमारे फादर को भी रजिस्ट्रार साहब को दिया नहीं होगा रोकने को। नहीं, ये अब तो ये अभी गाँव की डिपेंडेंसी उस गोचर पे है। हमारी गाय भैंस सब वहाँ चढ़ने जाती है, घास उसका एक तरीका स्रोत है ये पानी के। एक तो ये करेंगे, फिलहाल तो खैर पटवारी मौके में गई थी, बात हुई थी, भेजा था हमने, पटवारी ने मुझे बताया कि फिलहाल कोई निर्माण नहीं हो रहा है। म्यूटेशन पे 4 की जो तारीख लगी है उस पर लगी हुई है, फिलहाल 4 तारीख को म्यूटेशन वाले ने भी जांच के आदेश हमने दे दिए। चलिए बहुत अच्छा। वो जांच के ठीक है, आदेश धन्यवाद दे दिए। और तीसरा जो है, भविष्य में मतलब कोई रजिस्ट्री ऐसी भी है तो बंटवारा नहीं, तो बंटवारा केस हमारे वहाँ भी 176 में एसडीएम ऑफिस में लगा सकते हैं। गौचर जमीन को बेचा जा सकता है। नहीं, गोचर का मतलब होता है कि जो चरागाह या उस प्रकार की जो भूमियां प्रयोग में लाई जाती है गांव सभा के द्वारा, ऐसी जमीन है तो बेचने का तो फिर एफआईआर दर्ज होगी, उसके खिलाफ कोई बेच रहा है तो जी नंबर 1, क्योंकि इससे तो देखो जिसके द्वारा बेचा गया, कोई ग्रामीण बेच रहा है ना, उसके खिलाफ भी एफआईआर। अगर सर उसके नाम पे भी है सर हमारा कल्चर, हमारा गांव सब कुछ खत्म नहीं, देखिए गौचर तो बिक भी सकती है, नंबर 1 रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती उसकी। अरे इधर से वो उसमें ये होगा कि जो जमीन खरीद रहा होगा, बेच रहा होगा, तो एक को की जमीन बेच रहा होगा, मौके में कोई पोजीशन का यदि कोई मामला होगा तो उसकी जांच भी हम करा रहे हैं। इंक्वायरी हम बैठा के, परसों पटवारी गई थी मौके पे, मौके में हमने भेजा भी है, भेज के हमने जांच के आदेश भी दिए हैं इसमें। ठीक है, डीएम सर के संज्ञान में भी हमने बात की, इसमें गौचर की डीएम साहब को ही मैंने फोन किया था सर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपसे बात ठीक है, करनी इसमें फिलहाल एक बार डीएम साहब के संज्ञान में डाल दीजिए। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा हमारे पास सर, देखिए सर हमारे पास कुछ है नहीं, एक थोड़ी बहुत जमीन जायदाद है, तो वो भी बिकी, उसमें भी विवाद पड़ गए तो कहाँ जाएंगे? कहाँ पता है कि तुरंत पटवारी को नहीं सकता काम है। जैसे अगर पेड़ उसमें छिपाए होंगे ना, उन्होंने बोला पेड़ छिपा रखे होंगे, तो अब लेकिन उसमें जो रजिस्ट्री में अब आप एक लिख के दोगे रजिस्ट्रार नहीं, वो भी ठीक है। अब सुनो, पहले सुनो मेरे को, रजिस्ट्रार साहब को एप्लीकेशन लिख के दोगे कि साहब इसने फला फला में पेड़ छुपाए हैं, स्टाम्प ड्यूटी चोरी होगी। हाँ, वो आप एक लिख के दे दो। वो बात भी ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, जो रजिस्ट्री का पेपर है, रजिस्ट्री के पेपर में अगर आप विक्रेता जो क्रेता है उसकी फोटो देखो, उसके पीछे पेड़ दिख रहे, तभी तो कह रहे हैं आपसे आपत्ति दे दो आप। उसमें छुपाया ही नहीं है ना। ठीक है कोई बात नहीं, होना चाहिए, वही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल वैसा सर इसमें पटवारी की रिपोर्ट भी तो सही बात है। बिल्कुल, वो चौधरी लगेगी, पटवारी की रिपोर्ट लगेगी। म्यूटेशन के टाइम म्यूटेशन नहीं बचेगा वो। हाँ, ये है कि नए तरफ मुआवजे तैयार हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि गांव की जो गौचर की जमीन है, आपके संज्ञान में होगा, जैसे जब कहीं भी गाँव बसता था 400-500 साल पहले, उसके आसपास गौचर होता था जहाँ पानी के स्रोत भी होते थे, लकड़ियाँ भी होती थी और घास भी होती थी, ताकि जो गाँव वाले हैं इनके माध्यम से गाय भैंस आदि चीज़ों के लिए सर्वाइवल कर सकें, और दोनों का सहअस्तित्व था, और वही स्थिति आज भी कमोबेश है। तो अब क्या है कि ये जो लोग हैं गाँव के कुछ लोग, ये ज़मीनें बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। गौचर की ज़मीनें, हो सकता है कि गौचर की ज़मीन ना हो, वर्ग की ज़मीन हो, लेकिन जो इनको संज्ञान में है बर्बली, वो गौचर की और 200-400 साल पुरानी जमीन है, पैतृक संपत्तियाँ हैं। वो उन्होंने कोई पोजीशन नहीं है उसमें, पूरा जंगल है, चौड़ी पत्ती की खेत है, और ज़मीनें रजिस्ट्री में भेजना शुरू कर दी। बीच में उन्होंने क्या करा कि जेसीबी चलाई और रोड काट दी। उनका मकसद ये था कि 200 नाली का जो चक है उसको में प्लॉटिंग करी जाए और धीरे धीरे बेचा जाए, और ये अगल बगल हो चुका है। उस पे रोक लगवाई थी। हाँ, उसके बाद गाँव वाले संगठित 20-25 मिनट पहुंच चुके थे। उसको 20-25 मिनट सुबह आगे पहुँच चुके थे, उसको रुकवाया गया। तो हमने लड़कों ने कहा क्या और गए वहाँ से कौन सी जगह पे हुआ? ऊना को। तो अब इसमें हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है, एक तो वो जमीन की जांच हो कि जमीन का टाइटल क्या है, क्या वो गौचर है, पंचायत की जमीन है, फॉरेस्ट है, या क्या है, तो बेच सकते नहीं बेच सकते, पहली वो है। दूसरी बात ये है कि हमें ये पूरा डाउट है, क्योंकि हम लोग भी मौके पे गए थे, डीएम साहब से बात हुई थी, एसडीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने पटवारी भी इमीडिएट भेजे थे वहाँ पे। तो वहाँ पर क्या रहा कि जब हम लोग गए तो हमें ये पूरा शक है कि जो एक नाली ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है, उसके आसपास की जो वर्ग 4 की ज़मीन है, वो ज़मीन को मतलब उसको पोजीशन लेने का इनका मकसद है इंटरनल, जो आपके संज्ञान में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चारों तरफ ऐसा हो रहा है। मैडम, पहाड़ों में एक नया तरह का ये नेक्सस चल रहा है।
इस पर तुरंत इमीडिएट जांच कराई जाए। म्यूटेशन के पहले हमने जैसे एसडीएम साहब ने जितने भी विभाग में फाइल जाएगी वो सभी कंसर्न अधिकारियों को यहाँ पर बुला लिया, उनको बता भी गया है कि क्या है वस्तुस्थिति। सवाल है? मित्रों अभी हम बाहर पहुंच चुके हैं और बाहर अंदर हमारी बात वगैरह आप लोगों ने सुनी ली होगी। सबसे बात करके सबके सामने हमने अपनी जितने भी लोग आए थे सबने बात रखी और साथ में किरोला जी थे, किरोला जी ने भी बताया और पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह उनको चेक किए, करवाए और अब हम आ गए हैं बाहर। तो सभी लोग बाहर अब पहुंच चुके हैं हम लोग और हमने अपनी बात एसडीएम साहब के सामने, डीएम साहब के सामने, सबके सामने रखी है। तो अभी देखते हैं इसमें आगे होता क्या है और किरोला जी हमारे साथ है तो ज़रा यहाँ पर सुन लेते हैं। हमारे साथ में है किरोला जी से पूछते हैं। किरोला जी अब इसमें आगे क्या होगा, फिर क्या क्या करना पड़ेगा हमें सभी लोगों जो जितने हम आए हैं? आपने अभी हमें सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमें यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस काम में साथ देंगे। तो अब आगे क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने आप सभी के संज्ञान में है, जिलाधिकारी महोदय से हमारी बहुत सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है, एडीएम मैडम से हमारी सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है। राजस्व के जितने कर्मचारी थे वहाँ पर इस मामले में विशेष रूप से सभी ने कंसर्न लिया है, इसकी गंभीरता को समझाया है। हमने उनको ये समझाने की कोशिश की और उनको चूँकि ज़िले के आला अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में बात होनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से ज़मीन की खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, किस तरह से गाँव के जो गौचर की ज़मीनें हैं, जहाँ पर गाँव के लोगों के जो खेत खलियान है, जो गाय भैंस है, और जब तक हमारे फॉरेस्ट राइट थे तब तक हम पूरी तरह से लकड़ी पे, उस गौचर की ज़मीन पे, पानी पे, उस पर डिपेंड थे और हैं अभी भी। तो उस ज़मीन को किस तरह से खुर्द किया जा रहा है, इसका साक्षात उदाहरण हमने देखा है गांव वालों के माध्यम से। और ये गांव ग्रामीणों का ये भी कहना है कि केवल ये पूनाकोट की बात नहीं है, इससे पहले ये चितई में हो गया है, सिराड़ में हुआ है, बजेली में हुआ है। तो इस तरह से एक नए तरह का नेक्सस उत्तराखंड में या पहाड़ में चल रहा है, जिसमें एक नाली ज़मीन की रजिस्ट्री करो और कई नाली ज़मीन कब्जा दो, बिना किसी पोजीशन के। कोई पोजीशन नहीं है, 400-500 साल पुरानी ये गौचर की ज़मीनें हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पीढ़ी उसका उपयोग करती है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आज कुछ भूमाफियाओं की जब उस पर नज़र पड़ी है और उनके जो इरादे हैं उनको हम किसी भी कीमत में ज़मीन पर नहीं उतरने देंगे, उनको इरादों को कुठाराघात करेंगे। इस संदर्भ में आज हमने विभिन्न आला अधिकारियों से वार्ता की है और बहुत जल्दी इसमें आपको बड़ा कार्रवाई होते हुए दिखेगी। और अगर इसमें किसी ने अपने हक हिस्से से अधिक ज़मीन भी बेची है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी करवाएंगे, एफआईआर भी कराएंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि गांव के लोगों को तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा धमकाया जा रहा है। हाँ, तो ये कि औरतें तुम्हें डांट रहे हैं तो इन्हें अफेयर करो, हम बंद करते हैं। क्यों बंद करने वाला कौन है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप हमारी गोल खाते की ज़मीन जिसमें आपका कोई पोजीशन नहीं है, गांव की संयुक्त ज़मीन है, उसको बेच रहे हो। भाइयों की ज़मीनें बेच दे रहे हो, दूसरे भाई को पता नहीं है कि मेरी ज़मीन बिक गई है, एक भाई बेच दे रहा बिना घर बंटवारे के। तो इसमें विभिन्न तरह के न्यायालयों में हम लोग वाद भी दायर करेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आइए। गाँव के सीधे साधे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इनके साथ हम खड़े हैं। आप किसी भी तरह का अनैतिक दबाव इन पर न बनाएं, न किसी तरह की इनको धमकियाँ देंगे। आपसे विनम्रता से मैं निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अच्छा किरोला जी, एक चीज़ ये भी चल रही है पहाड़ों में कि कुछ लोग अपनी जो पैतृक ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को बेचने के मुहिम में लगे हुए हैं, कुछ पैसों के लालच में। उनके लिए क्या कहना है? कल को उनके बच्चे जो बाहर हम तो ये कहते हैं कि भाई आप अपनी ज़मीन बेच दोगे, आपकी पीढ़ियाँ आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। अगर आप अपनी ज़मीन देखो, आप ही का एक मामला है आपके गाँव का, 200 नाली का गौचर की ज़मीन है। पूनाकोट मुश्किल से 20-40-50 नाली में बसा हुआ गाँव होगा, उसमें भी आधा गांव पलायन कर चुका होगा। अगर 200 नाली का वो चक बिक गया तो कल के दिन में ये स्थिति होगी कि जो पूनाकोट के मूल निवासी हैं, जो गांव के बासिंदे हैं, वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जो बाहर से आए हैं उनकी ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी। उनके पास 200 नाली का चक होगा, हमारे पास मुश्किल से 50-60 नाली की ज़मीन होगी। तो हम अपने ही गाँव में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कल के दिन में पंचायती चुनाव में पता चला वो चुनाव जीत गए और हमारे ऊपर अपनी नीतियाँ थोपेंगे, अपने लिए अपने हिसाब से नीतियाँ बनाएंगे। पंचायतों में वो राज करेंगे, दूसरी जगह वो राज करेंगे। तो इसलिए सतर्क होने की ज़रूरत है। आज कोई लड़का दिल्ली में नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो उसको एक उम्मीद तो है, एक आस तो है कि भाई मेरे घर में मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास गाय बची है, तो वापस लौट के आता है। इसी आस में अगर हमारी ज़मीनें बिक गई, खुर्द बुर्द होगी, आज चंद छोटे लालच में अगर हम अपनी ज़मीनें बेच देंगे तो कल के दिन में हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। वो अपने को उत्तराखंड का निवासी ही नहीं मानेंगी, क्योंकि ज़मीनें नहीं बचेंगी। और सरकार को भी हम चेताना चाहते हैं कि इस तरह के नेक्सस को लगाम करें, एक सशक्त भू कानून लाएँ। कई बार हमने कहा है कि हमें ऐसा भू कानून चाहिए जिसमें न केवल हमारी ज़मीन हमारी रहे, हमारे गौचर की ज़मीन हमारी हो, हमारे नाले हमारे हों,
हमारे जो पानी के स्रोत हमारे हो, हमारी नदियों पे हमारा हक हो, हमारे जंगलों पे हमारा हक हो। केवल ज़मीन तक इस भू कानून को सीमित करने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन के चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को पे हमारा गांव के लोगों का, पहाड़ के लोगों का हक हकूक हो, तो ऐसा भू कानून की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मित्रों, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि रोना जी ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे। ये सभी के लिए एक जागरूकता का विषय है। अभी सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा होना चाहिए। ये मामला एक पूनाकोट गांव का ही नहीं है दगड़ियों, ये हर जगह आज के समय में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। बहुत जगह से आप लोग आजकल सोशल मीडिया के जरिए नेकों अनेकों बातें, वीडियो देखते रहते हैं। तो इस समय इस चीज़ पर, अगर इस बात पर, इस जो अभी भूमाफिया का ये माहौल चल रहा है, अगर इस चीज़ पर अगर समय रहते पहल नहीं करी तो कल को हो सकता है फिर हम लोग कुछ ना कर पाएँ उसमें। हाँ, जो भू कानून है वो इस टाइप का बना हुआ है कि कोई भी आदमी बाहर से आकर हमारे यहाँ 200 स्क्वायर जमीन ले सकता है। अब जो ये भू माफिया हैं वो क्या कर रहे हैं कि पहले काफ़ी लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनकी ज़मीन को खरीदते हैं और वो जो 200 स्क्वायर फीट जो ज़मीन है उसके ऊपर मकान बना के, विला बना के, जो बाहर के जो अय्यास लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को ये बेच रहे हैं। तो आने वाले टाइम में क्या होगा? हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग तो असहाय लोग हैं, हम लोग तो दब जाएंगे और बाहरी जो है हाँ, वो राज करेगा। सही बाहर बात के है। लोग राज करेंगे यहाँ पर। बाहर के लोग राज करेंगे, अपने इशारों पे हमें नचाएंगे, अपने घर पर हमें नौकरियां देंगे। हम 10-10, 12-12 हज़ार की नौकरियों में मजबूर हो जाएंगे करने के लिए ना। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो यही चल रहा है मित्रों, बाकी आगे की कार्रवाई अभी बाकी है, आप लोग जुड़े रहें। ये कि जो भू कानून भी बनाया जाए उसमें हमारा जो किसान है वो उसको जमीन बेचने का राइट हो ही नहीं। मतलब वो जमीन नहीं बेच सकता। अगर आप किसी को जमीन दोगे तो लीज के ऊपर ही दोगे, जिससे कि वो पूरी जिंदगी जो है उस हाँ, अपना जमीन का जमीन मालिक अपने पार रहे ना, जमीन का मालिक बाहर वाला न बन सके। बाहर वाला नहीं बन सकता, जैसे कि हिमाचल में है ऑलरेडी। हिमाचल में है ये कानून अभी, ऐसे इस टाइप का कानून उत्तराखंड में भी होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की आपने। तो दगड़ियों, अभी समय हो चुका है, दिन के 2 बज चुके हैं और आज की मीटिंग भी हमारी अब समाप्त हो चुकी है। सभी से मुलाकात करके, सभी के सामने बात रख के, और अब इसके आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी काम होगा, आप लोगों के बीच हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से आते रहेंगे। और ये जो पहल है दगड़ियों, ये पहल सिर्फ हमारे लिए नहीं है, एक गांव के लिए नहीं है, सभी के लिए। आजकल आप लोग देख सकते हैं हर जगह ये चीज़ चल रही है, हर गांव, हर घर में ये चीज़ें होने लग गई हैं। कुछ लोग कुछ पैसों की लालच में आकर अपनी पैतृक ज़मीन को बेच दे रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि कल को हमारे बच्चों का क्या होगा। आज जो हमारे बच्चे बाहर 10,000, 12,000 की नौकरी में हैं, वो कल को आकर कहाँ जाएंगे। अब एक बात सोचिए, आप देख सकते हैं इधर हल्द्वानी की तरफ को, इस साइड इधर नैनीताल साइड में देख सकते हैं कितना माहौल कितना बिगड़ चुका है। तो वही कल को इस साइड में भी होने लगेगा, फिर क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं। इस चीज़ का समय रहते इस चीज़ पे पहल करना बहुत ज़रूरी है, समय रहते इस चीज़ पर जागना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने भी देख लिया होगा, सुन लिया होगा, और मेरा तो यही उद्देश्य है जी, अगर अपने आसपास में, अपने गांव में, अपने उत्तराखंड में, अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने उत्तराखंड की पूरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर भी अगर इस तरह की हरकतें होती हैं, कहीं पर भी इस तरह के काम अगर दिखने को मिलते, तो वो मैं अपने वीडियो ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक लाता रहूँगा। मेरा काम है सभी को जगाना और जागना। तो समय रहते जागो। बाकी यही कहूँगा भाई, जागो उत्तराखंड। तो फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड दगड़ियों।